हेलो स्टूडेंट्स, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का सेकंड चैप्टर है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में हम जानते हैं। क्या होता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन? रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब है कि जो भी ड्रग है या मेडिसिन है उसको हम इफ़ेक्टिव तरीके से यूज करें अपने जो भी हेल्थ है उसको उसको अल्टर करने के लिए, हेल्थ को ठीक करने के लिए। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू WHO, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन मीन्स द पेशेंट रिसीव मेडिकेशंस एप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड एंड डोजेज फॉर एन एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम एट लोवेस्ट कॉस्ट। इसका मतलब यह है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन वो चीज़ है जिसके अंदर जो भी पेशेंट है वो जो भी मेडिसिन लेता है वो उसके प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद जो है उस मेडिसिन को उस पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। और जो मेडिसिन होता है वो प्रॉपर जो है किस डोज में पेशेंट को लेना है वो निश्चित रहता है। इसके साथ ही कितने लंबे टाइम तक जो है उस पेशेंट को उस दवाई को खाना है। और जो भी मेडिसिन है वो एक जो है कि लोएस्ट कॉस्ट की होनी चाहिए ताकि और इफ़ेक्टिव होना चाहिए ताकि जो पेशेंट है वो आसानी से उस मेडिसिन को परचेज कर सके और उतने टाइम तक खा सके ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो भी डिजीज़ है वो कम्प्लीटली क्योर हो सके। तो इस तरह से जब हम मेडिसिन को यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में लगभग 50% मेडिसिन जो हैं वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, जबकि जो 50% ड्रग हैं वो बिना प्रेस्क्राइब किए ही लोग ऐसे ही सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। मेडिसिन डायरेक्टली पेशेंट जो है वो ख़रीद करके और खाते हैं और इस तरह से जो है जो भी पेशेंट है वो अपने डिजीज़ को वो करेक्टली क्योर नहीं कर पाते हैं। और जो है कि इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट के अंदर जो है टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाती है। ये जो है जो भी ड्रग है उसका रेशनल यूज होना चाहिए, प्रॉपर यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट जो है वो आसानी से किसी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन को परचेज करे और खुद मेडिसिन को खा ले। नहीं, जो भी डिजीज़ हुआ है उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग कौन सा मेडिसिन कितने दिनों तक किस पोटेंसी में देनी है, ये सारा कुछ डायग्नोसिस होने के बाद ही यूज करना चाहिए। मेडिसिन का प्रॉपर यूज ही जो है प्रॉपर यूज करना ही जो है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन टाइप ऑफ इरेशनल यूज आर। फर्स्ट है यूज ऑफ टू मैनी मेडिसिन इन पेशेंट। डेफिनेटली जब एक पेशेंट को जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम सिर दर्द बदन दर्द हो जाता है साथ में, तो क्या करते हैं कई मेडिकल स्टोर वाले जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग देते हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल, कोई पेन किलर साथ में ऐड कर देते हैं खांसी के लिए, कोई और ड्रग ऐड कर देते हैं, सिट्रीजिन वगैरह ऐड कर देते हैं और फिर उसके साथ कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह ऐड कर देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 4-5 जो है टैबलेट या और टैबलेट कैप्सूल हो जाते हैं। तो इस तरह से नहीं बल्कि जो है जो भी पेशेंट हैं उनको सिर्फ एक अच्छे तरीके से अगर हम रेशनल यूज करें मेडिसिन को तो हम क्या कर सकते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम है पेशेंट का उसको हम पहले डायग्नोस करें और डायग्नोस करने के बाद फिर उसको जो भी एप्रोप्रिएट मेडिसिन है उसके ज़रिए उसके एप्रोप्रिएट मेडिसिन और उसके स्पेसिफिक डोज के ज़रिए जो पेशेंट है उसको हम फिर क्योर करें। तो उसको हम बोलते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अगर हम ऐसे ही मान लीजिए कोई भी मेडिसिन खाते हैं किसी डिजीज के अंदर तो वो हो गया ई रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। Inappropriate use of antimicrobial often inadequate dosage for non-bacterial infection। डेफिनेटली जैसे कि एंटीमाइक्रोबियल जो भी ड्रग्स हैं उनका अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो माइक्रोब्स हैं वो उनकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो हमारे बॉडी के अंदर बढ़ सकती है और जो इन्फेक्शन है वो क्योर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या क्या चाहिए कि जो भी हम ड्रग ले, जो भी एंटीमाइक्रोबियल ड्रग ले या एंटीबैक्टीरियल ड्रग ले, एंटीवायरल या एंटी फंगल ड्रग ले रहे हैं तो उसको जितने टाइम तक हमको चलाना है उतने एक प्रॉपर टाइम तक प्रॉपर डोज में लें ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली क्योर हो सके। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ इंजेक्शन व्हेन ओरल फार्मूलेशन वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। जैसे कि हम लोग भीले जरिए में देखते हैं कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो किसी भी कंडीशन को क्योर करने के लिए तुरंत से एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड जैसे इंजेक्शंस को वो लगा देते हैं। तो ये गलत है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन जो है ओरल डोसेज फॉर्म में मौजूद है तो हम उन सब के ज़रिए जो भी डिजीज़ है उसको क्योर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंजेक्शन को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हो सकता है हमारे लिए जो है हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट है फेल्योर टू प्रेस्क्राइब इन अकॉर्डेंस टू क्लिनिकल गाइडलाइंस। जो भी मेडिसिन है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क्लिनिकल गाइडलाइन में ही उसको प्रेस्क्राइब किया जाना चाहिए। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे फार्माकोपिया है, इसके अलावा नेशनल फार्मूलरी है, तो उन सबको यूज करके जो है जो भी मेडिसिन है वो प्रेस्क्राइब होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट आया बिना डायग्नोसिस किए कुछ भी हम मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को
तो ये पेशेंट के लिए तो हानिकारक है ही, और साथ में जो उसके कम्युनिटी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। क्योंकि कई सारे पेशेंट जो हैं वो देखते हैं कि इस पेशेंट ने अगर ये मेडिसिन के ज़रिए ये इस डिजीज़ को चेंज कर लिया, डिजीज़ ठीक हो गया, तो क्या करते हैं, सेम मेडिसिन जो है मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, परचेज करते हैं और खा लेते हैं। वो डायग्नोसिस नहीं करवाते हैं। तो ये जो है इरेशनल यूज़ हो गया मेडिसिन का। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल इज लीडिंग टू इंक्रीज रेसिस्टेंस। डेफिनेटली जैसे अगर हम कंटिन्यू कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो जो भी बैक्टीरिया है वो ससेप्टिबल हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी जो है उस मेडिसिन के अगेंस्ट जो है वो बढ़ जाती है, और उसके इम्यूनिटी के बढ़ने से जो है जो बैक्टीरियल रेसिस्टेंस है वो ग्रो करता है, इंक्रीज होता है, और फिर जा कर के वो एंटीबायोटिक हमारे बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव नहीं रह जाता है। तो इस तरह से जो है इरेशनल ऑफ मेडिसिन जो है ये बहुत ही हानिकारक है हमारे सोसाइटी के लिए। सो जो भी मेडिसिन्स है उनका जो है रेशनल यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यूज़ होना चाहिए, क्लिनिकल गाइडलाइंस के अंदर यूज़ होना चाहिए, और जो भी पेशेंट आए हमारे पास हम उनको जितने कम से कम मेडिसिन के अंदर अगर हम क्योर कर सकते हैं तो वो करें, और साथ में जो भी मेडिसिन दें उसको प्रॉपर डोज में प्रॉपर टाइम के लिए दें। ऐसा नहीं कि अगर हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो बस 1 दिन या 2 दिन के लिए दें। जो भी उसका निश्चित टाइम ऑफ पीरियड है 7 डेज का या 10 डेज का, तो वो प्रॉपर डोज जो है हम पेशेंट को दें, ताकि जो है जो भी माइक्रोबियल एक्शन है वो अच्छे से बॉडी को क्योर कर सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें।